भाषण देने के लिए नहीं आए, न वोट मांगने के लिए आए। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज परेशान न हो, फटेहाल न हो, चाहे वो महंगाई से या बेरोजगारी से। भाषण सूत्र है तो सुन ले, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का जो जन पंचायत हम लोग उसका उद्देश्य यहाँ पर आने के बाद टुकिया हटा गए, हमने भी भेड़िया के मारो नहीं खा है। कमजोर तबका है उसके बीच में हम लोग चले। गाँव में भी अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर के बड़ी बाग स्थित कांसीराम आवास में एक जन पंचायत का आयोजन किया, जिसमें कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ यहाँ के निवासियों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उनकी क्या क्या समस्याएं उसको आप लोगों से रूबरू समझने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के ज्ञापन दिया जाएगा और इस समस्याओं का समाधान कराने हेतु समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षशील रहेगी। ये कहना है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव का। करता हूँ। हमारे बीच में बड़े भाई आप आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बैनर तले आप विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यहाँ से मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। साथ में विभा पाल जी हैं, महिला प्रकोष्ठ की आप जिलाध्यक्ष हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ने का काम करती हैं। हम लोगों के बीच में आप अरुण श्रीवास्तव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी के रूप में हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में रीना यादव हैं, जो आप लोगों के बीच में रहने का काम करती हैं, महिला सभा की उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में पूजा गौतम जी हैं, जो समाजवादी पार्टी की जिला सचिव हैं, वो भी महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं। मैं दिनेश यादव आपके बीच में आपका सभासद रहा हूँ और समाजवादी पार्टी का मैं नगर अध्यक्ष। जन चौपाल के माध्यम से जो बातें हम अपनी आपके बीच में रखेंगे और आपकी बातों को हम सुन करके आपकी बातों को लिखित रूप से ले जा करके जो डीएम है, जो जिलाधिकारी हैं जनपद गाजीपुर के, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी बातें हैं, उसको नोट करके आप अध्यक्ष के द्वारा उस समस्या को डीएम को अवगत कराना है। और इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ न करते हुए हमारे बीच में महिला प्रकोष्ठ की आप विभा पाल जी हैं, मैं चाहूँगा कि कम समय में संबोधन कम करते हुए चौपाल आप नगर अध्यक्ष संचालन कर रहे हैं बड़े भाई हमारे, और हम सबके बीच में सबसे पहले मैं आप सभी का, मैं विभा पाल आप लोग के बीच में बहुत पहले से रहने का काम करती आ रही हूँ। और सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के हमारे युवा और कर्मठ हम सबके बीच में आपके ऐसे जिलाध्यक्ष आप गोपाल यादव जी आपके बीच में उपस्थित हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हम सबके जो सीखने को मिलता है मार्गदर्शन, बड़े भाई आप राजेश कुशवाहा जी और मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी के आप अरुण श्रीवास्तव जी, हमारी छोटी बहन रीना यादव जी और छोटी बहन अपनी पूजा गौतम जी और सभी यहाँ पे जितने हमारे नौजवान साथी दोस्तों मित्रों, आप सभी मेरी माताएं मेरी बहनें, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन मैं करती हूँ। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को केवल 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगी। 2014 से लेके और 2022-23 चल रहा है, उसके बीच की उपलब्धियां आप लोगों को मैं सरकार की, जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और जो आज की डेट में जो अखिलेश यादव की सरकार नहीं है और कांग्रेस की सरकार क्या थी, सिलेंडर तब क्या था, और भाजपा की सरकार क्या है, क्या कर रही है हम लोग के साथ, जात पात की राजनीति कर रही है भाजपा। यहाँ पे मैं जात पात की राजनीति से उठ के आप लोग बोले इसमें भाजपा के भी लोग हैं, इसमें सब हैं, तो मैं आप लोगों से सभी लोगों से मैं यही निवेदन कर रही हूँ। जब 2014 में जब अखिलेश जी की सरकार थी और उस समय जो केंद्र में मोदी जी जब 2014 में आए और सिलेंडर जब स्मृति ईरानी केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, स्मृति ईरानी जब सिलेंडर आपको 400 मिलता था, उस वक्त स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके गैस पर बैठती थी। आज हमारी आम जनता में माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा बताइए कि आप एक टाइम जब रोटी बना लेती हैं तो सोचती हैं कि शाम का गैस जला के रोटी बना पाए कि नहीं बना पाए, ये बात नहीं करती है। आज 1200 रुपया सिलेंडर के और
सबसे पहले मैं अपनी माताएं बहनों से, नौजवान भाई दोस्तों या मित्रों, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, आप लोग सुनिए, आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आपस में आप लड़ने का मत काम करें। हमको लड़ना है भाजपा सरकार से, मोदी और योगी से लड़ना है। ये जात पात की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप लोग यहाँ पे कौन है? मैं आपके बीच में आपकी बेटी बोल रही हूँ, मेरा ब्लड वही है। बाबा साहब ने क्या कहे थे, संविधान लिखे थे। तो मैं टमाटर, आज टमाटर आप 200 रुपये किलो खा रही है, 150 रुपये नहीं 200 रुपये किलो है। किसी दिन टमाटर, कभी अखिलेश जी की सरकार में आप एक गरीब आम जनता, मैं भी पढ़ लिख के यहाँ तक बड़ी बच्चों पर, आम जनता अच्छा से सुबह शाम की रोटी खा लेता था और साबुन खरीद के नहा लेता था। आज की डेट में आपका बेटा चपरासी भी नहीं बन सकता है। यह सरकार जुल्मी सरकार है। कन्याधन, विद्याधन, 100 नंबर की गाड़ी के लिए जो आपको अखिलेश जी ने दिया था ना 100 नंबर की, जब कोतवाली में फ़ोन करके, आज उसकी स्थिति क्या है? आपको 100 नंबर अब डायल कर लेंगी, नंबर क्या है 112। ये भटकाने का काम योगी जी जो बैठे उत्तर प्रदेश में, ये भटकाने का काम आपको कर दिए हैं। आप हम माताएं बहने से ज़्यादा कुछ न करते हो। मैं ये सब कर रही हूँ कि आप वोट की राजनीति मत करिए। आपके बीच में यह देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित थी, और इस सरकार में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आप इसको ध्यान दीजिए। और मैं वोट खरीदने की जो बीच में समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई गोपाल यादव जी, मीडिया प्रभारी भाई अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, महिला सभा के अध्यक्ष बहन श्रीमती विभा पाल जी, बहन रीना यादव जी, पूजा गौतम जी और उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, और यहाँ पर इस जन चौपाल में उपस्थित इस काशीराम हमारी माताएं बहनें और बहुत सारे नौजवान साथी हैं। हम लोग, जैसा कि बड़े भाई गोपाल यादव जी ने कहा है कि यह जन चौपाल का कार्यक्रम है और हम लोग कोई भाषण देने के लिए नहीं आए, न वोट मांगने के लिए आए। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज परेशान न हो, फटेहाल न हो, चाहे वो महंगाई से या बेरोजगारी से। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास लेकर के वोट तो ले लिया, लेकिन जब आज यदि सस्ता सिलेंडर देने की बात आ रही है तो दोनों लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। आज डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। केरोसिन लीटर, केरोसिन तो तेल जो है वो मिलने का काम ही नहीं कर रहा, सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमें लगता है कि समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति सुखी न रहा हो। आपको एम्बुलेंस मिलता था कि नहीं मिलता था? आप अभी 102 नंबर पर एम्बुलेंस पर फ़ोन करिए, आपके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो जाती थी। 108 नंबर एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है तुरंत एम्बुलेंस आपको लेकर के जाती थी। वो यह नहीं सोचती थी कि यह हिंदू है कि मुसलमान है कि यह दलित है कि पिछड़ा है कि अगड़ा है। बिना जाति भेद के वो एम्बुलेंस आकर के समाजवादी पार्टी की आपको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाती थी, और फिर हॉस्पिटल उन माँ बहनों को घर भी पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। आज शिक्षा महंगी कर दी गई है, हॉस्पिटल की दवाएं महंगी कर दी गई हैं। कहने के लिए मुफ्त दवाएं की बात है, लेकिन आज जब हॉस्पिटल में पर्चा बनाने जाते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। आयुष्मान भारत और आयुष्मान कार्ड के नाम पर आपको ठगा जाता है। सही मायने में जिसको आयुष्मान कार्ड चाहिए वो आयुष्मान कार्ड किसी माता बहन या किसी व्यक्ति के पास नहीं। आज आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है और झूठे कहा जाता है कि सारी की सारी सुविधाएं इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पड़ी हुई। तो इसलिए हम लोग आपसे यह बात करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को लेकर के हम लोग ऊपर भी जाना चाहते हैं। आपकी लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर रही है। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपनी माताओं और बहनों सबसे अपील करना चाहते हैं कि जो बहन विभा पाल जी कह रही थी कि जब अवसर आता है तो हम सब जो है अपने भविष्य को बेच करके वोट दूसरों को देने का काम करते हैं। तो ये समय है समझने का, और हम सबको ये समय है आप सबको समझाने का कि साथियों हम कभी भूल नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन दिया तो आपको एक अधिकार भी दिया। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से योजना चली उसी तरीके से आप जानिए कि यदि कोई गांव का रहने वाले यहाँ महिला बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति होगा जिस ज़मीन पर यदि वो बरसों से रहा है और उस पर आबादी हो गई है, वो ज़मीन समाजवादी पार्टी ने रहने वाले उस व्यक्ति के नाम करने का काम, फैसला लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए ये आप लोग इस आतताई और भ्रष्ट और बेईमान सरकार से लोहा लेने का वक्त आ गया है, मोर्चा लेने का वक्त आ गया है, उनको जवाब देने का वक्त आ गया है।
और यदि महंगाई को दूर करना चाहती हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहती हैं, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई की बात करना चाहती हैं, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अभियान जो चल रहा है, जो जन चौपाल का, इस जन चौपाल के माध्यम से आप अपनी बातों को हम तक पहुँचाने का काम करिए। आपकी लड़ाई निश्चित रूप से हम सब लोग लड़ करके आपको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। बंदा आवाज आई हमारे सम्मानित नेता, बड़े नेता, ये सुनो समाजवादी पार्टी के दुकान देखो जिलाध्यक्ष श्री राजेश कुशवाहा जी, जन पंचायत में शामिल समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री मामी रवि जी, जन पंचायत में शामिल महिला सभा की जिलाध्यक्ष श्रीमती विभा पाल जी, संचालन कर रहे गाजीपुर नगर के अध्यक्ष श्री दिनेश यादव जी, साथ में आए मीडिया प्रभारी जिला सचिव श्री एवं श्रीवास्तव जी, महिला सभा की महासचिव श्रीमती रीना यादव जी, श्री पूजा गौतम, बहुत ही पढ़ी लिखी समाजवादी पार्टी की जिला सचिव, और ये वंचित कमजोर समाज की एमएससी की है, बीएड है। आज सरकार नौकरी निकाल दी तो पूजा कहीं लेक्चरर है। पूजा खड़े हो जाइए थोड़ा सा। कंचन रावत, लड़की है, बड़ी पढ़ी लिखी है। कंचन रावत जी महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष, और कांसीराम आवास के हमारे सम्मानित अध्यक्ष ये ब्रिजराज जी हैं। मोहम्मद वकील जी बैठे हैं, मोहम्मद वकील जी हैं, और आप हैं, दीपक जी हैं, मीडिया दीपक प्रभारी जी, के रूप में मनोज जी। सभी वो नाम पहले नोट से आ रहा था। आप में सबका है, और यहाँ पर उपस्थित माया जो जायसवाल जी हैं। हमारे बुजुर्ग माता तुल्य माताएं हैं, बहनें हैं, भाषण शुरू कराई तो सुन ले ये माया कटा जायसवाल दे जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कटा दे और आज का जो जन पंचायत हम लोग, उसका उद्देश्य यहाँ पर आने के बाद टुकिया हटा दे हमने भी सिफारिश भेड़िया के मारो नहीं खा रहा है। कमजोर तबका है, उसके बीच में हम लोग चल रहे हैं। गाँव में भी अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, राजभर समाज के लोग, चौहान समाज के लोग, कनौजिया समाज के लोग, बहुत ही वंचित समाज के लोग हैं। वहाँ आगे यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जन पंचायत है, उसमें हमको शामिल होना है। हमने कहा कि ऐसी जगहों पर लगाया जाए, और इसके माध्यम से हम आपसे कुछ बात ये करेंगे कि जो वर्तमान में समस्या है, जो हमसे भी जुड़ी है, आपसे भी, हर मध्यम क्लास के परिवार के हमारे जो नेता बोल रहे थे, विभा बोल रहे थे कि सिलेंडर 400 से 1200 रुपया चला। एक सामान्य काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, चाहे छोटी नौकरी करने वाले, चाहे छोटा धंधा करने वाले आदमी के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। सभी यहाँ तो सब बीपीएल के लोग हैं, कांसीराम आवास, और महिलाओं को उन्होंने 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन दिया था। 500 रुपया माननीय अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की 56 लाख महिलाओं को उन्होंने समाजवादी पेंशन दिया था। उसमें जात धर्म नहीं था, जो भी कमजोर तबके के लोग थे, किसी जात को सबको मिल रहा था। लेकिन ये सरकार खत्म कर दी, अब नहीं मिल रहा होगा। जो लोग पहले पाते थे साल में 6000 रुपया, अब उनको नहीं मिल रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने श्रम योजना लागू किया था कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे बेटी के 12 पास कर ली, 18 वर्ष की हो गई, शादी करने जाते हैं तो उसमें अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है। और वो चीज़ें हो नहीं पा रहा है, उसको तो ख़त्म नहीं कर पाए, योजना छोड़े हैं वो, लेकिन इसमें व्यापक तौर पर कोई जन जागरण नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहा है।